महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। ये नारा आजकल नेपाल की सड़कों पर गूंज रहा है। एक ऐसा नारा जो 16 साल पहले समाप्त की गई राजशाही को फिर से जीवित करने की मांग कर रहा है। क्या वाकई में नेपाल में हिंदू राष्ट्रीय और राजशाही की वापसी हो रही है? क्या वे व्यवस्था जिसे 2008 में माओवादी विद्रोह के बाद समाप्त किया गया था, फिर से बहाल हो सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। नेपाल एक ऐसा देश जिसका इतिहास वंशों, राजाओं और संघर्षों से भरा हुआ था। एक समय था जब राष्ट्र दुनिया का एकमात्र हिंदू राज्य था और इसका शासन एक ऐसे परिवार के हाथों में था जो सदियों से नेपाल के सिंहासन पर बैठा था। लेकिन 2008 में इतिहास ने एक मोड़ लिया। माओवादी क्रांति के बाद नेपाल ने अपनी राजशाही को समाप्त कर दिया था और खुद को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया। लेकिन अब इस देश की सड़कों पर फिर से एक पुरानी आवाज सुनाई दे रही है, राजा वापस आओ, देश बचाओ। ये आवाज सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सवाल है। क्या नेपाल का भविष्य फिर से अपने राजशाही अतीत की ओर बढ़ सकता है? नेपाल एक ऐसा देश जिसका इतिहास 27 शताब्दियों तक एक राजशाही द्वारा शासित रहा। राजा पृथ्वीनारायण शाह के द्वारा स्थापित नेपाल की राजशाही ने हमेशा देश की पहचान और संस्कृति को संजोकर रखा था। राजा ज्ञानेंद्र शाह, जो 2001 तक नेपाल के अंतिम राजा थे, ने देश की सत्ता संभाली थी। लेकिन जब माओवादी विद्रोह ने जोर पकड़ा तो ये राजशाही का पतन हो गया। 2008 में नेपाल ने एक नए युग की शुरुआत की, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और तब से नेपाल के इतिहास ने अपनी दिशा बदल ली। लेकिन क्या सच में नेपाल की ये नई दिशा, जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है, उसे जनता ने स्वीकार किया? क्या 2008 में की गई राजशाही की समाप्ति के बाद नेपाल में वो स्थिरता आई जिसकी जनता को उम्मीद थी, या फिर नेपाल की सड़कें उस नागरिकों और उनके दिलों में कहीं ना कहीं एक खालीपन महसूस हुआ था? आज काठमांडू की सड़कों पर 10,000 से अधिक हिंदू जुटे हुए हैं। उनके हाथों में राजा की तस्वीरें हैं और उनके मुंह से निकल रहे हैं वही पुराने नारे, राजा वापस आओ, देश बचाओ। क्या ये सिर्फ एक चुनावी आंदोलन है या एक गहरी राजनीतिक असंतोष का परिणाम है जो पिछले 2 दशकों की अस्थिरता, भ्रष्टाचार और असफलताओं से उत्पन्न हुई है? नेपाल आज जिन मुद्दों का सामना कर रहा है वो बहुत गहरे हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की समस्या और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी, ये सभी असंतोष का कारण बन रहे हैं। नेपाल का युवा वर्ग, जो कभी लोकतंत्र के सपने देखता था, अब अपनी जिंदगी के बेहतर अवसरों के लिए विदेश की ओर पलायन कर रहा है। क्या लोकतंत्र जिसे लाने के लिए इतने संघर्ष हुए थे, वो सच में नेपाल के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? नेपाल के भीतर सांस्कृतिक और धार्मिक असंतोष भी तेज हो रहा है। यहाँ की 81% हिंदू आबादी के बावजूद धर्मांतरण की घटनाओं में बेहताशा वृद्धि हो रही है। चर्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है और इससे नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को लेकर सवाल उठने लगा है। क्या नेपाल में धर्मनिरपेक्षता की भावना सचमुच उसकी पारंपरिक हिंदू पहचान से मेल खाती है या फिर एक नई पहचान बनाने की कोशिश है? आर्थिक संकट, अस्थिर राजनीतिक माहौल और भ्रष्टाचार ने नेपाल की सरकार को लगातार अस्थिर बना दिया है। पिछले कुछ वर्षों में कई सरकारें बनी, लेकिन कोई भी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी।
यही कारण है कि अब फिर से सड़कों पर ये आवाज सुनाई दे रही है, राजाशाही का वापसी होनी चाहिए। क्या नेपाल की जनता का ये गुस्सा, ये असंतोष उस राजाशाही के दिनों में छिपी एक स्थिरता की याद दिला रहा है जिसे लोग खो चुके हैं? राजाशाही की वापसी का सवाल नेपाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है या फिर केवल अस्थिर समय का संकेत हो सकता है। ये कहना मुश्किल है कि नेपाल के लोग अपने भविष्य को किस दिशा में देखेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, ये राष्ट्र अपने इतिहास से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। नेपाल की आत्मा, उसकी पहचान और उसकी सांस्कृतिक हमेशा से राजाशाही के साथ जुड़ी हुई है।